हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साधना, जो कि शिव जी की परम भक्ति, जिसने बचपन से ही शिव जी की भक्ति में अपना दिन रात लगा दिया था, वो अपनी माँ माधुरी और पिता माधव के साथ रहा करती थी। ऐसे ही हर बार की तरह इस बार भी साधना सावन के पहले सोमवार के व्रत के लिए पूजा की थाल सजाती है, जिसमें वो पानी का लोटा, एक फूल और एक फल और बाकी का सारा सामान रख लेती है और मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में ही वो मंदिर पहुंचती है। भोलेनाथ की पूजा करके उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो वहीं पर ही बैठ जाती है, जिसके बाद और लोग आते हैं और पूजा करके वहां से जाने लगते हैं। साधना लोगों की पूजा की थाल में, जिसमें कई प्रकार के फूल, फल और दूध से जल अभिषेक करता देख वो मन में सोचती है, यहाँ तो सब महंगे फल फूल लाए हैं और भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हैं, और मैं क्या लेकर आई? बस सादा जल और धूप अगरबत्ती। हे भगवान, कहीं आप मेरी प्रार्थना अनसुनी तो नहीं कर दोगे? साधना लोगों के जाने के बाद मंदिर की पूरी सफाई करती है और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर घर जाने के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही साधना अपनी माँ माधुरी से अपने मन की बात कहती है, जो कि वो मंदिर में सोच रही थी, जिस पर माधुरी साधना को बोलती है, अरे साधना बेटी, भोलेनाथ तुम्हारा मन देखते हैं, दिल से की गई पूजा को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि तुमने पूजा में क्या चढ़ाया है। समझी बेटी? हाँ माँ, समझ गई। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार आ जाता है और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साधना भी जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाती है। वहाँ पूजा करके भगवान शिव के ध्यान में बैठ जाती है। तभी मंदिर में शहर के बड़े जमींदार धीरज भाई अपनी पत्नी गंगा और बेटे मयूर के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। गंगा और धीरज की नजर वहीं बैठी हुई साधना पर पड़ती है, जो कि भक्ति में डूबी हुई थी। उन्हें देखकर धीरज भाई मंदिर के पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, ये लड़की कौन है? अरे यजमान, ये इसी गांव के माधव की बेटी साधना है। अब शिव जी की परम भक्त है और ये अपना आधा समय तो मंदिर में पूजा पाठ और सफाई में ही निकाल देती है। पंडित जी की बातें सुनकर धीरज और गंगा एक दूसरे को देखते हैं और घर आकर साधना के बारे में सोचते हुए गंगा कहती है, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी वही सोच रही हूँ, और मुझे लगता है कि साधना हमारे बेटे के लिए सही रहेगी, क्योंकि हमें भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हमारे बेटे को संभाल सके और हमारे घर को भी। हाँ, कह तो सही रही हो भगवान, पर तुम मयूर को जानती हो, वो साधना जैसी साधारण लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। धीरज और गंगा मयूर के स्वभाव से परिचित थे, पर उनके मन में ये विश्वास था कि साधना ही शायद उनके बेटे के लिए सही जीवन साथी होगी। वो अपने बेटे से बात करके किसी तरह उसे मना लेते हैं, जिसके बाद वो लोग सह परिवार साधना के घर जाकर माधव और माधुरी से साधना का हाथ मांगते हैं। माधव अपनी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आने पर बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद ही साधना और मयूर की शादी करवा दी जाती है। मयूर साधना को पसंद नहीं करता था और अपने माता पिता के दबाव में आकर ही उसने शादी की थी। शादी के अगले दिन साधना मंदिर के लिए तैयार होकर मयूर से कहती है, मयूर जी, आप मुझे मंदिर छोड़ आएंगे? अरे मैं तो ना तो जाता हूँ और ना लेके जाऊंगा। अपने आप देखो सब, ज्यादा चेप होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मयूर के मुंह से ऐसे बोल सुनकर साधना को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अकेले ही मंदिर चली जाती है। वहां जाकर वो भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे एक अच्छा हमसफर मांगा था, जो मुझे प्यार करे, मेरी कदर करे। पैसा हो ना हो मुझे नहीं चाहिए था, ऐशो आराम भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये कैसा पति दिया आपने, जिसे ना आपकी आस्था पर विश्वास है और ना ही मेरे प्यार पर। साधना को ऐसे रोता हुआ देखकर पंडित जी उससे कहते हैं, बेटी, ये भोलेनाथ है, ये तुमको वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, ये तो तुमको वो देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है और जो तुम्हारे लिए सही है। अरे इनके फैसले को गलत मत समझो, तुम तो शिव भक्त हो, अपने भोले पर इतना यकीन तो रखो
अरे कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। साधना घर आ जाती है और अपनी भक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन आए दिन मयूर साधना को खरी खोटी सुनाता ही रहता है, लेकिन साधना कभी बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन साधना मंदिर से मन्नत का धागा लाती है और सोते हुए मयूर को बांध देती है। मयूर जैसे ही उठता है तो वो साधना को और अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखकर बोलता है, अरे ये क्या है? क्या बांधा है तुमने? खोलो इसे अभी की अभी। नहीं मयूर जी, प्लीज इसे मत खोलिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब शायद ढोंग पाखंड लगता है, लेकिन मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए इसे बांधे रखिए। ठीक है, पर आज के बाद ये हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मयूर इतना कहकर वहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। वो गाड़ी से जा ही रहा होता है और गाड़ी चलाते हुए अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखकर कहता है, क्या है ये अंधविश्वास? अब उस साधना की वजह से ये भी झेलना पड़ेगा मेरे को। इतने में मयूर चलती गाड़ी में सीट बेल्ट बांधने के लिए अपनी नजरों को पीछे घुमाता है और सामने से अचानक एक गाड़ी से उसकी कार की टक्कर होने वाली होती है। तो वहीं मयूर अपनी गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी सीट बेल्ट बांध रहा होता है तभी उसके हाथ में बंधा हुआ धागा सीट बेल्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता और गाड़ी की एक जोरदार टक्कर हो जाती है। मयूर की डर के मारे आंखें बंद होती हैं और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसे एक खरोच तक नहीं आई है और हाथ भी उसका निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़े हुए लोग एक्सीडेंट देखकर बातें बना रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे ये कैसे हो गया? इतना बड़ा एक्सीडेंट और इस लड़के को कुछ नहीं हुआ। कमाल है, चमत्कार है ये तो। लोगों की बातें सुनकर मयूर अपने हाथ पर बंधे धागे को देखता है और साधना के बारे में सोचने लगता है। ये सच में चमत्कार है, वरना मेरा बचना आज इम्पॉसिबल था। ये साधना की भक्ति का चमत्कार है। मैंने जिसको हमेशा बुरा भला कहा, उसकी भक्ति ने, उसके विश्वास ने मेरी आज जान बचाई है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मयूर भागकर अपने घर वापस जाता है और साधना साथ ही अपने माता पिता को आज हुई सारी बातों के बारे में सब बताता है। ऐसे में वो साधना को देखते हुए कहता है, साधना, मुझे माफ कर दो। तुमको हमेशा बुरा भला कहा है मैंने, और आज ये तुम्हारी भक्ति की ही शक्ति है जो तुम्हारे भोलेनाथ ने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे नहीं, हम सबके भोलेनाथ, वो हर किसी की मदद करते हैं। ये सब कुछ देखकर धीरज और गंगा एक दूसरे को देखते हैं और खुशी से धीरज गंगा से बोलता है, देखा, हमारा फैसला सही था ना। ये लड़की ही हमारे मयूर के लिए सही थी। आज इसकी भक्ति ने उसकी जान भी बचाई और हमारे बेटे को एक बेहतर इंसान भी बनाया। जी सही कहा आपने। हमारी साधना बहू ने अपनी भक्ति की साधना से हमारे बेटे को एक अच्छा इंसान बना ही दिया। इस सब के बाद मयूर साधना के साथ हर रोज मंदिर जाता है और साधना भी अपने भोलेनाथ को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ। आपने मेरे पति का जीवन बचाया और साथ ही उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाया। दोनों पूजा करके घर वापस लौटते हैं और इस सब के बाद अब मयूर भी साधना को प्यार करने लगता है और साधना भी अपने पूरे परिवार का सच्चे दिल से ख्याल रखती है और उनकी खूब सेवा करती है। साथ ही अपनी भक्ति को भी दिल से बनाए रखती है, जिसके बाद वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।